बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर की एहतसाब अदालत में जाकर रो पड़े हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि ख्वाजा आसिफ की माफ़ी ताहाल आसिफ अली जरदारी ने कबूल नहीं की। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी का एक बयान सामने आया जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। और आखिर पर बात करेंगे कि नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक अहम समाअत हुई है जिसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं, वो लाहौर की एहतसाब अदालत में जाकर रो पड़े। उन्होंने जज के सामने नैब हुकाम के रवैये की शिकायत की हैं और इस हवाले से कहा है कि मेरी तजलील की जा रही है, मेरे साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है और मुझे झुकने पर मजबूर किया जा रहा है। इस हवाले से शहबाज शरीफ ने अदालत में आज ये बयान दिया है कि मैं अदालती हुक्म पर तहवील में हूँ, लेकिन ये मेरा बुनियादी हक़ है और मेरी कमर की जो तकलीफ़ है और मुझे कमर में जो एक मसला है वो सारा ज़माना जानता है। गुज़श्ता 25 साल से मैं इस तकलीफ़ में मुब्तला हूँ। और शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए कुर्सी का रुख तब्दील करके मदद लेता था, लेकिन 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को मुझे साफ साफ इनकार कर दिया गया नैब हुकाम की जानिब से कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, जो कुछ भी करना है आपने खुद करना है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि पहले खाना मुझे अंदर मेज़ पर रख कर दिया जाता था, लेकिन आजकल जो खाना है वो मुझे ज़मीन पर रख कर दिया जाता है। और ये जो सब कुछ किया जा रहा है ये वज़ीर आज़म इमरान खान और इमरान खान के मामले खसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर की इमाम पर किया जा रहा है और मुझे झुकने पर मजबूर किया जा रहा है। और नैब वो चाहती है, इमरान खान जो चाहते हैं और जो बैरिस्टर शहजाद अकबर ये चाहते हैं कि वो सब कुछ बोल दें जो ये लोग चाहते हैं कि मैं इन लोगों की मंशा के मुताबिक बयान दूं, लेकिन मुझे तजलील करने की कोशिश की जा रही है, मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। इस सवाल से शहबाज शरीफ ने मज़ीद ये भी कहा है कि मेरी कमर को कुछ हुआ, मेरी जान गई या मुझे किसी किस्म का नुकसान हुआ तो उसकी जो FIR है मैं वज़ीर आज़म इमरान खान और बैरिस्टर शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ दर्ज करवाऊँगा। जिस पर अदालत ने कहा कि आपने अपनी शिकायत मुझे बता दी हैं, अहकामात मेरे चलेंगे, जब तक आप अदालती तहवील में हैं दौरान तहवील गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से नैब को भी कहा गया है कि जो अदालत है वो इंसानियत की तजलील बर्दाश्त नहीं करेगी, आइंदा इस किस्म की शिकायत मसूल हुई तो उसका नोटिस लिया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से नैब अदालत को ये बताया गया कि शहबाज शरीफ को किसी ख़ास सेल में नहीं रखा गया, बल्कि उनके लिए एक ख़ास तौर पर एक रूम डिस्पेंसरी के तौर पर बनाया गया है जिसमें उनको रखा गया और उनका जो खाना है वो घर से आता है, वो खाना उनको दिया जाता है जो घर की जानिब से खाना होता है और उनको मुकम्मल तौर पर सहूलियात दी जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अदालत में दीगर वकला ने बोलने के हवाले से जब एक शोर शराबा हुआ तो फिर अदालत की जानिब से उनको रोका गया और कहा गया कि जो जज है उन्होंने कहा कि मैं सियासत में तुमसे ज़्यादा तजर्बा रखता हूँ, मैं आज ही इसके मुतालिक मुकम्मल आर्डर पास करूँगा, ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि खाना किसी को ज़मीन पर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि वो शहबाज शरीफ, वो नवाज शरीफ जो इक़्तिदार में रहते हुए भी, शहबाज शरीफ को अगर हम देखें तो ये साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, उसके साथ नवाज शरीफ को देखें तो वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और 3 बार के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो सारी सूरत हाल के पेश नज़र इन लोगों को एहसास तब होता है जब ये जेलों में जाते हैं, जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है, जब इनकी करप्शन पकड़ी जाती है, तो फिर इनको ये एहसास होता है कि हमारे साथ जेलों में और नैब की कस्टडी में गैर इंसानी सलूक किया जाता है। लेकिन जब ये लोग इक़्तिदार में होते हैं तो फिर इसके हवाले से कानून साजी करने और इस कानून को बेहतर करने के लिए ये कोई इक़दामात नहीं करते। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको गिरफ़्तार किया गया और नैब उसकी तहकीकात कर रहा है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि नैब उसको जाती उम्रा जैसी सहूलियात मुहैया करे। नैब उसके सामने पेश होने के लिए जब कोई बंदा जाए तो 3 मरतबा पूछे कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और इस हवाले से जो सूरत हाल है कि जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरी कमर में तकलीफ़ है और जब भी शरीफ ख़ानदान की चोरी पकड़ी जाती है, जब भी कोई बंदा गिरफ़्तार होता है तो या तो किसी के दिल का मसला बन जाता है या दूसरी जानिब इनकी कमर में तकलीफ़ आ जाती है। लेकिन जैसे ये लोग अदालतों से बाहर आती हैं तो फिर ये लोग जलसे भी करते हैं, रोड एक्टिविटीज़ भी करते हैं और इसके साथ आवाम को मोबिलाइज़ करने की कोशिश भी करते हैं। मसला ये आ जाता है कि जब लोग आप इक़्तिदार में होते हैं, जब लोग आप हुकूमतों में होते हैं, तो उस वक्त आपको ख्याल क्यों नहीं आता कि कितने लोग आज जेलों में कैद हैं, उनकी क्या तस्लील नहीं की जा रही, उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, उनको खाना क्या टेबल पर बैठ कर दिया जाता है, उनको किस तरीके से खाना उनके आगे फेंका जाता है, क्या ये इन हुक्मरानों को नज़र नहीं आता। लेकिन तब आता है कि जब इन लोगों की चोरी पकड़ी जाती है, जब नवाज शरीफ को अटक किले में डाला जाता है तो फिर कहा जाता है कि जी हमारी तजलील की जा रही है। लेकिन जब नवाज शरीफ
इक़्तिदार में होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, तो फिर ये उस इक़्तिदार के नशे में इस कदर मस्त होते हैं तो इनको किसी आवाम की कोई परवाह नहीं होती, किसी का कोई ख्याल नहीं होता। आज आप पंजाब पुलिस की सूरत हाल को देख लें, जब किसी गरीब शख्स को पकड़ कर ले जाती है तो किस तरीके से उन लोगों की तज़लील की जाती है, किस तरीके से उन औरतों की तज़लील की जाती है, किस तरीके से घरों में जाकर छापे मारे जाती हैं। आपके सामने मोटरवे जाती केस सामने है कि जब एक वकारुल हसन के घर पर जब पुलिस पहुंची तो किस तरीके से एलीट फोर्स ने उनके घर की खवातीन को धक्के दिए, उनके भाइयों को मारा पीटा, पूरे इलाके के सामने उन लोगों की तज़लील की, लेकिन निकला उससे कुछ नहीं है। सूरत हाल ये है कि उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता, सिर्फ ऐसे लोगों को अदालतें जो हैं वो क्यों रिलीफ देती हैं कि इंसानियत की जो तज़लील है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत ये अब आज पेशी हुई है लाहौर एहतसाब अदालत में, जिसका हवाला हमने आपके सामने रखा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं, उनके शो में जब उन्होंने ये कहा कि आसिफ अली जरदारी पर मेरे तफज़ात आज भी मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी पर ना तो इतमाद किया जा सकता है ना यकीन किया जा सकता है, तो इस हवाले से एक अच्छा खासा रद्द अमल सामने आया नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी, मरीम नवाज साहबा की जानिब से, और उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी से ख्वाजा आसिफ ने माफ़ी मांगी। लेकिन सूरत हाल यह है कि आज भी माफ़ी जो है वो कबूल नहीं हुई और आज भी जो आसिफ अली जरदारी हैं वो उस हवाले से वो दिल में बात रख कर ये बैठे हुए हैं। उन्होंने ये आज जो रावलपिंडी के एहतसाब अदालत में उनकी जो पेशी हुई है उसके हवाले से कहा है कि जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था उस बयान का जो मकसद है वो अपोजिशन जमातों को तकसीम करना है, अपोजिशन जमातों में दरार पैदा करना है। और इस हवाले से कहा गया कि ये जो बयान है ये उनको किसी ने कहा था तो फिर उन्होंने ये बयान दिया है, यानी किसी के कहने पर उन्होंने ये बयान दिया है। बात करने का मकसद ये है कि इस हवाले से पिछले कई रोज़ से ये बातें हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी एक पेज पर इकट्ठी नहीं हो सकती। ये सिर्फ इमरान खान का बुग़्ज़ है और ये करप्शन बचाने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज़ अंदरूनी खाना जो है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो लड़ाई है वो अपनी जगह पर कायम दायम मौजूद है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं ये अच्छी तरह जानते हैं कि इनका जो माजी और हाल है ये उसके हवाले से बेहतर जानते हैं कि हम जो हैं वो एक पेज पर इकट्ठे नहीं हो सकते। मसला ये है कि अब शहबाज शरीफ ने करप्शन बचानी है, नवाज शरीफ ने करप्शन बचानी है और बिलावल जरदारी ने अबू बचाओ मुहिम चलानी है, जिसकी वजह से जो सब चोर हैं वो एक पेज पर इकट्ठे हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी के हवाले से आज एक अहम समाअत हुई है, जिसके हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। हो सकता है जब ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचे तो वो फ़ैसला सुना भी दिया जाए। अदालत की जानिब से जो आज समाअत हुई है उसका हवाला आपके सामने रखते हैं कि एक दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानिब से जो वकील पेश हुए हैं अदनान इकबाल, उन्होंने आज अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 20 सितंबर की तकरीर में नवाज शरीफ ने रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो पटिशनर है उसका कौन सा बुनियादी हक जो है वो मुतासर हुआ है, जिसके हवाले से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ने यह सवाल उठाया। और उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी अदारे मौजूद हैं, इस मुल्क में एक पार्लियामेंट भी मौजूद है और सियासी नोयत के जो मामलात हैं क्यों अदालतों को उसमें मुलव्वस करने की कोशिश की जाती है और हमें क्यों आप मुलव्वस करना चाहती हैं, आप बताएं आपका कौन सा हक जो है वो मुतासर हुआ है। इस हवाले से क्या इस मुल्क में पार्लियामेंट नहीं है और पार्लियामेंट जब अपना काम नहीं करती, यह वकील की जानिब से अदालत को जवाब दिया गया कि जब पार्लियामेंट अपना काम नहीं करती तो फिर हम आपके पास आते हैं। तो इस हवाले से आज अदालत की जानिब से कहा गया कि आप पार्लियामेंट के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते और उनको रोक दिया गया कि आप पार्लियामेंट के हवाले से बात ना करें, आपको पता है कि आपको किस फोरम पर जाना चाहिए। और इस हवाले से ये भी कहा गया कि क्या पैमरा का कोई कानून मौजूद है, और इस हवाले से पैमरा ने मीडिया को नोटिस भी दिया। ये वकील की जानिब से कहा गया कि जो पैमरा है उसने मीडिया को नोटिस भी दिया है और उसने कहा है कि जो नवाज शरीफ की जो तकरीर है वो ऑन एयर ना की जाए। और इस हवाले से कहा है कि आपका जो फोरम बनता है आपको वहाँ जाना चाहिए, आपने अपोजिशन लीडर को क्यों फरीक बनाया। तो चीफ जस्टिस का कहना था कि अपोजिशन लीडर को फरीक बनाने पर ख़ासा इज़हार बरमी भी किया कि आप जब भी किसी का दिल चाहता है वो किसी को भी इसका फरीक बना देता है। क्या आपने अपना कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा है? तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का वकील से इस्तफसार भी सामने आया कि क्यों ना आपका केस हम बार कौंसल को भेज दें। और इस हवाले से जो फैसला है अब महफूज हो चुका है। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो सुन रहे हो, आपके पास ये वीडियो है, तो उस वक्त फ़ैसला आ भी चुका। और कहा यही जा रहा है कि नवाज शरीफ की तकरीर की पाबंदी के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है
وہ مقصد اس میں جو ہے وہ اس سارے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی تقریر پر پابندی بھی لگا دی جائے۔ لیکن زیادہ تر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ بار کونسل کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، یہ پیمرا کو اس حوالے سے بھی ہدایات جاری کی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن یہ صورتحال ہے کہ آج وہاں پر سماعت ہوئی ہے۔ آج کا دن بڑا ایک سیاسی طور پر بڑا گہمی کا دن ہے۔ آصف علی زرداری کی بھی احتساب عدالت میں پیشی ہوئی ہے، خورشید شاہ کی بھی پیشی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔